जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। ओके, यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जिन्होंने अभी तक अपना कोई सब ब्रांड नहीं बनाया, बट इन्होंने अपने ही एक तरीके से ब्रांड में सैमसंग की ए सीरीज, फिर IM सीरीज जो ऑनलाइन अमेजोन पे मिलती थी, फिर रिसेंट अभी F सीरीज भी आती है जो फ्लिपकार्ट पे मिलती है। इन्होंने अपने ही ब्रांड के सीरीज वाइज एक तरीके से काइंडली इंटरनल सब ब्रांड बनाया हुआ है जो अलग अलग यूजर को टारगेट करती है। और इसी के बीच में आता है एक फैन एडिशन सीरीज जिसके अंदर 2 फोन लॉन्च हुए अभी तक, वैसे टेक्निकली 3 फोन लॉन्चेस हुए हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट फैन एडिशन सीरीज यानी कि 4th फोन का वेट कर रहे होंगे, बट ये लॉन्च होना मुश्किल है। और इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा भाई, ये फैन एडिशन जाने वाला है, क्या रहा, कैसा रहा, वो शेयर करना चाहूंगा आपसे, या फिर क्यों नहीं मिलेगा ये, वो क्या रीजन हो सकते हैं उस पर बात करेंगे, या फिर आप क्यों नहीं सब्सक्राइब करते इस चैनल को। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कंटिन्यू हूं आपकी सेवा में तत्पर, लल्लन एके राकेश। एंड्रॉइड में बहुत से सैमसंग यूजर ऐसे होते हैं, फ्लैगशिप की बात कर रहा हूं मैं, मिड रेंज में नहीं, बिकॉज सैमसंग के मिड रेंज या फिर अपर मिड रेंज की बात करें तो उसमें कंपटीशन में हार्डवेयर इतना स्ट्रॉन्ग दे नहीं पाते लोग। बट जब बात करते हैं इनके टॉप एंड फोन की, तो कैमरा की बात करें, चाहे यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करें, हार्डवेयर भी काफी अच्छा है। जैसे कि सैमसंग की नोट सीरीज आती थी, अभी तो नहीं मिलता, अभी सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड मिलता है, सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज लाइक लेटेस्ट S22 अल्ट्रा है अभी। ये सब महंगे फोन है, अबो 1 लाख आते हैं ऑफर में, बाद में सस्ते होके मिले कम रेट में, वो बात की बात है। लेकिन इन फीचर्स को कैसे एक्सपीरियंस किया जाए एक कम रेट के फोन में, कुछ ऐसी चीजें जो कि ये अपने आप में ही अपने प्राइस में बहुत यूनिक लेकर आता था। जैसे फैन एडिशन में क्या होता था, जो फ्लैगशिप फोन में इनके मिलता था, लाइक वाटर रेजिस्टेंट यानी कि IP रेटिंग मिलता है, यहाँ पे OIS मिलता था कैमरे के अंदर, टेलीफोटो लेंस दिया जाता था, कोई 2 मेगापिक्सल का गिमिक नहीं, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाता है। उसके बाद सैमसंग डेक्स, आपने One UI बहुत से फोन में एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो 20,000 का फोन हो, 30,000 का फोन हो, बट सैमसंग डेक्स जो होता था वो सभी सैमसंग में नहीं मिलता, सैमसंग के फ्लैगशिप में मिलता था। और इसके अंदर भी मतलब कंप्लीट One UI सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी मिलता है। ये सारे मिलके सैमसंग इस चीज को ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्राइस रेंज के बीच में आता था, जो अप्रोक्स 55,000 के आसपास लॉन्च होता था। और ये सीरीज और ज्यादा पॉपुलर हो जाता था जब इसका रेट डाउन होता था फ्लिपकार्ट वगैरह में या फिर अमेजोन पे, जब ये 1 साल पुराना हो जाता था या 8 महीने पुराना, ऑफर में बहुत सस्ता मिलता है। और जब उस रेट में मिलता है ना, तो फिर उस प्राइस को Xiaomi, Realme जैसे फोन भी वो चीजें अपने फोन में देके कंपटीशन नहीं दे पाते थे। ये बहुत ही यूनिक सीरीज थी सैमसंग यूजर्स के लिए, स्पेशली सैमसंग फैंस के लिए। बट अभी सीरीज के साथ था वर्ड लग गया, जिसमें 2 यानी कि टेक्निकली बात करें 3 स्मार्टफोन आए थे। क्योंकि पहला याद होगा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 4G वाला आया था भाई ये 2020 में, और इस सीरीज का सबसे वर्स्ट फोन था, ये बेकार फोन था और सैमसंग को काफी क्रिटिसिज्म मिला था और मिलना भी चाहिए था। रीजन क्या था, इस सीरीज में बाहर जो फोन लॉन्च हुआ उसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता था, ऐसा सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में भी किया जाता था। बट इंडिया में जब ये Exynos के साथ आया, Exynos 990, एक्चुअली सैमसंग का Exynos 990 ना वन ऑफ द फेलियर प्रोसेसर था जो अच्छा नहीं निकला था, और यही प्रोसेसर निकला था 4G वाले S20 FE में। प्रॉब्लम क्या थी, ये हीट करता था। इसकी वजह से क्या होता था, वीडियो कॉलिंग करते थे तो वीडियो कॉलिंग रुक जाती, थोड़ी देर बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, कैमरा यूज करते थे, थोड़ी देर बाद कैमरा एप्लीकेशन क्लोज हो जाता था, बैटरी ड्रेन होती थी, यूजर्स काफी परेशान हुए। सोचो ना यार, आप किसी से बात करो व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग 10 मिनट 5 मिनट कर लिया, कहता था नहीं भाई अब नहीं हो सकता। काइंड ऑफ फ्लॉप रहा ये। फिर सैमसंग ने देखा क्या किया जाए, इन्होंने क्या किया, 2021 में वही 1 साल पुराना फोन S20 FE ही, बट 5G के साथ स्नैपड्रैगन 865 जो बाहर लॉन्च हुआ था उसको लॉन्च कर दिया इंडिया में। और ये वन ऑफ द, मतलब जैसे वो फेलियर था ना 4G वाला, ऐसे ही वन ऑफ द ये मतलब बेस्ट सीरीज की लिस्ट में चला गया। बहुत ज्यादा बिका ये फोन, लोगों ने बहुत पसंद किया। जैसे मैंने कहा फैन एडिशन में फीचर्स तो दुनिया भर के थे, लेकिन वही प्रोसेसर पार्ट की वजह से वो पिट रहा था। और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 आप तो जानते ही हो, अपने टाइम का वन ऑफ द बैलेंस प्रोसेसर की लिस्ट में आता है। सो ये काफी हिट रहा। ऑल्दो ये गेमर्स को टारगेट नहीं करता, सैमसंग ने कभी टारगेट नहीं किया था, ये वाला फोन भी नहीं करता था। फिर अगला साल आता है, फिर इनकी अगला सेकंड फोन आता है, बेसिकली थर्ड फोन कह सकते हो टेक्निकली, वो था सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। ये अभी 2022 में लॉन्च हुआ है, ये वीडियो 2022 के एंड में देख रहे हो आप। और ये फोन भी जैसे फैन एडिशन होते थे, सारे फीचर्स के साथ बंडल होकर कंप्लीट पैकेज बन के आता है आपके सामने। प्रोसेसर होता है इस बार इसके अंदर Exynos 2100, स्नैपड्रैगन नहीं आता इंडिया में। हालांकि Exynos 990 कंपैरिजन में Exynos 2100 काफी इंप्रूव था, बट स्टिल इस फोन के अंदर भी जिन्होंने लिया, जैसे गर्मियों वगैरह में फोन थोड़ा ज्यादा हीट करता है, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेन वगैरह थोड़ा ज्यादा होती है। ये 2 प्रॉब्लम है इसके अंदर। गेमर्स को फिर भी ये टारगेट नहीं करता, पहले भी नहीं करता था, पर ये जैसा भी था S20 4G जैसा नहीं था कि हाँ हीट हो रहा है तो आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते या
आपके डे टू डे लाइफ काम इजीली कर रहा है। और हाल ही में ये क्या हुआ था, 35,000 के नीचे मिल रहा था ऑफर में। अब ऐसे में क्या होता है पता, चाहे S20 की बात करें चाहे S21 की बात करें, जब ये ऑफर प्राइसिंग के साथ आए ना तब लोगों ने इसको बाय किया, बिकॉज इस रेट में जो कुछ लेकर आते हैं ना मार्केट में बचता ही नहीं कोई ब्रांड जो उसके आसपास भी पहुंचे। आपको अदर ब्रांड्स में जैसे iQOO है, Realme है, Xiaomi है, ऐसे ऑप्शन ले आएंगे जहां पे बेटर गेमिंग होगी, बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है, लेकिन जो एक कंप्लीट फीचर्स और एक्स्ट्रा फ्लैगशिप फीचर्स का कॉम्बिनेशन निकल के आता है इनके बस का भी नहीं है। जैसे मैंने कहा IP रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, सैमसंग डेक्स और एक अच्छा कैमरा सेटअप। और अब ऐसे में आपको वेट होगा S22 फैन एडिशन आएगा, जस्ट लाइक करण अर्जुन आएंगे। तो ये अभी न्यूज क्या आ रही है कि फैन एडिशन को सैमसंग ने डिसकंटिन्यू कर दिया, आपको नहीं मिलेगा देखने को। ये मैं जो न्यूज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में मैं यही कहूंगा RIP फॉर फैन एडिशन सीरीज। ऐसा सैमसंग क्यों कर रहा मुझे नहीं पता, बट इसके पीछे कुछ मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसे पहला रीजन आपको याद होगा, ये एक सीरीज पीछे होता है। जैसे S22 अल्ट्रा आया तो S21 फैन एडिशन आ जाता था, जब S21 सीरीज आती थी तो S20 फैन एडिशन आता था। एक एडिशन पीछे, जिसकी वजह से वो सारी चीजें कम रेट में बैलेंस कर पाते थे। बट सेम टाइम में अभी क्या सैमसंग 3 फोन लॉन्च करता है, जैसे S22, S22 प्लस, S22 अल्ट्रा। और जो S22 होता था वो सबसे कम रेट का आता था, नॉर्मली 60-70,000, बाद में 60 के आसपास इजिली मिलता है। और वहीं पे आपका फैन एडिशन 50 के आसपास लॉन्च होता है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो ऑफर में बिलो 40, बिलो 35 मिलने लग गया था। प्राइसिंग ड्रॉप होती है, बेचना है, एंड्रॉइड में कंपटीशन है, प्राइस कम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब देखो भाई वो सिंपल सी बात है, जिसको ऐसे पैसा इन्वेस्ट करना ठीक ठाक वो S22 अल्ट्रा उठा लाएगा, और जिसको मतलब 50, 60, 70 ऐसा कुछ बजट है वो S22 देखेगा। बट सेम सिचुएशन में अगर वो इंटरनेट पे पढ़ेगा, कहीं आर्टिकल पढ़ेगा, किसी की वीडियो देखेगा तो वहां बताया जाएगा ऐसे मिलते जुलते फीचर S21 FE में मिलेंगे कम प्राइस में। प्रैक्टिकली दोनों फोन में छोटे छोटे फर्क होंगे, लेकिन वो उतना फर्क दिखता नहीं है जितना कि रेट में दिखेगा। स्विच कर जाएगा यूजर फैन एडिशन पे। और ब्रांड्स का जब महंगा फोन बिकता है तो बेटर प्रॉफिट होता है, और S सीरीज इनकी सबसे फ्लैगशिप सीरीज रही है भाई, तो ये चीज में भी सैमसंग को नुकसान कर रहा हूं, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। और दूसरा रीजन ये है, ये पहले तो फ्लैगशिप वालों पे असर डालता है, नीचे वालों पे भी असर डालता है। आपको याद होगा गैलेक्सी A53, A73 भाई अबव 35 लॉन्च कर रहे हैं लोग। सो मे भी अगला सीरीज आए इससे कम प्राइस में लाए, मुश्किल सा लग रहा है। हो सकता है इसी प्राइस के आसपास या ऊपर नीचे हो। तो जब फैन एडिशन आपको 35,000, 40,000 का मिलने लग जाएगा तो कौन लेगा A सीरीज के ये फोन जो कि 35, 40,000 के मिलते हैं। वहां से इधर से भी मार्केट जा रही है, वो भी लोग फैन एडिशन पे आ जा रहे हैं। मुझे अब भी याद है जब हमने A73 या A53 की बात किया तो लोगों ने कहा भाई S20 FE 5G अभी भी मिल रहा है, बिकॉज इंडिया में प्राइसिंग ही तो मैटर करती है एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए। इंडिया क्या हर जगह ही कर जाती है, हमारे यहाँ ज्यादा करती है। तो ऐसे में हो सकता है ब्रांड इस चीज से हटना चाहता हूँ। और कई बार ऐसा होता है, कई सीरीज लॉन्च किए जाते हैं फिर उनको बंद किया जाता है। जैसे सैमसंग की ही बात करें, याद है आपको गैलेक्सी S10 लाइट, नोट 10 लाइट आए थे 35-40,000 की रेट में, सैमसंग के फ्लैगशिप से आधे रेट में ऑलमोस्ट, लेकिन उसको इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था। बाद में वीवो की Z सीरीज आई थी, ऑफलाइन में लोग उसको मांगने लग गए थे, कह रहे अरे ऐसे कैसे, बंद कर दिया इन्होंने। फिर इन्होंने iQOO ब्रांड लॉन्च कर दिया बिल्कुल सेपरेट, जो वीवो लेने जा रहा हो वीवो ही खरीदे। तो ऐसे बहुत से सीरीज लॉन्च किए जाते हैं और बंद भी किए जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट भी होता है और उनके बाकी प्रोडक्ट पे असर ना पड़े। हो सकता है कुछ और नया लाने की कोशिश कर रहे हो, ये कोई नई सीरीज, नया फोन, या हो सकता है A सीरीज को और बेटर करना चाहते हो, या उसमें कुछ यूनिक फोन लाना चाहते हो। आई एम नॉट श्योर, बट ये सारे रीजन हो सकते हैं। और सैमसंग से मैं पूछना चाहूंगा, इसके लॉन्च में तो कहते थे ना स्पेशली फॉर फैंस फैंस फैंस, अब कहाँ हो बोलो। तो ये था पूरी एक स्टोरी इनकी, और डेफिनेटली मैं खुद मिस करूंगा, और मतलब स्पेशल सीरीज थी बहुत ज्यादा। आपका क्या कहना है इस सीरीज के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 2 इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ मिल जाएंगी, इनको जरूर देखिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।